अगर परमेश्वर ना होता तो मनुष्य का क्या होता। एक वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर है तो मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, ये आकाश है, आकाश के बीच में जो अंतर है वो है, पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु पशु पक्षियां हैं, समुद्र में जो जीव जंतु हैं और जो मनुष्य और स्त्री हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो प्रियो, वचन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, जब हम नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं अध्याय 3 और वचन हम पढ़ेंगे 19 और 20 को। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली है और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। 20 वचन कहता है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हो, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। दाऊद जो राजा है उसका पुत्र सुलेमान है और सुलेमान के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो प्रियो, जब सीखने में, समझने में मनुष्य के पास दिमाग हो, समझ हो, ज्ञान हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, तो अवश्य है कि अच्छे कामों को वो प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर है तो मनुष्य है, स्त्री है, जैसे मैंने इसके पहले बताया है। तो ये पूरा संसार जो परमेश्वर का बनाया हुआ है और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं और अपने रीति से अपने कामों को कर रहे हैं, परंतु व्यवस्था बीत गई है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया है। और जब व्यवस्था थी तो परमेश्वर यहोवा मनुष्य से बात करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये पृथ्वी बनी है तो इसको बनाने वाला है। जैसे कि हम साइंस की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहाँ पर सब कुछ अपने आप से नेचुरल, जिसको बोलते हैं कि सब अपने आप से हो गया है। तो मेरे प्रियो, अपने आप से कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है और ना तो कुछ बन सकता है। इसको बनाने वाला और हमें चलाने वाला, सभी को जिलाने वाला परमेश्वर है जो सबको जिलाता है। परमेश्वर ने अच्छे काम को किया है कि मनुष्य करें। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान से अपने ही द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया है। तो प्रियो, कोई भी वस्तु अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकती है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे तो उन्होंने ही सारे कामों को पूरा किया है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में से ही उत्पन्न हुआ है। बिना उनके द्वारा कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। तो चाहे कोई नबी हो या कोई मनुष्य हो या फिर संसार का कोई सदस्य हो, नबी का होना मतलब है कि वो नबूवत करता है, यानी कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, सही शिक्षाओं को ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की तरफ से दी हुई शक्ति सारे बातों का खुलासा करता है। और प्रभु यीशु मसीह से श्रेष्ठ कोई नबी नहीं है। सभी नबियों ने पाप किया है और उनसे पाप हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी गवाही देता है। परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के मुख से निकलता है तो सब कुछ हो जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह हैं। मनुष्य में, स्त्री में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी पवित्र नहीं है। चाहे वो नबी हो, चाहे वो साधारण मनुष्य हो, चाहे वो इस पृथ्वी पर जीने वाला क्यों ना कोई सदस्य हो, हर किसी ने पाप किया है। हर किसी में पाप है। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, सभी ने पाप किया है और सब में पाप है। मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो अपने जीवन को बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह में वो अपने जीवन को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के ऊपर सदा बनी रहे। तो आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।